आदरणीय महिला बाल विकास विभाग की मंत्री बहन लक्ष्मी रजवाड़े जी, स्वास्थ्य विभाग के आदरणीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और मैं स्वयं ओपी चौधरी, आप सभी मीडिया के मित्रों का, हमारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की इस प्रेस वार्ता को पहले लक्ष्मी दीदी जी, उनके विभाग का विषय है, पहले इंट्रोडक्टरी रिमार्क रखेंगी माताओं बहनों की दृष्टि से। वो खुद नारी शक्ति की एक प्रतीक हैं, उस दृष्टिकोण से फिर मैं डिटेल में बताऊंगा और बिंदुओं को, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्याम बिहारी भैया भी बात रखेंगे। फिर आप लोगों के अगर कुछ प्रश्न होंगे उसका भी हम जवाब देंगे। आदरणीय लक्ष्मी दीदी में कुछ आराम से। हाँ, मैं आप सभी को नमस्कार। आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मोदी जी की गारंटी जो हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा था वो पूरा करने जा रहे हैं। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी हम 70,12,600 महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। 70 लाख से अधिक महिलाओं को हम 1,000 रुपये देने जा रहे हैं। सालाना 12,000 रुपये हम देंगे सभी महिलाओं को जो विवाहित हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी से मांगती थी, उनको मांगना नहीं पड़ेगा। हमारी महिलाएं, अब हमारी सरकार अब उनको 1,000 रुपये देने जा रही हैं और महिलाएं काफ़ी खुश हैं, उत्सुक हैं। कल बड़ा एक कार्यक्रम होने भी जा रहा है। हमारे यहाँ पे उपस्थित छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री सम्माननीय ओपी चौधरी जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय जायसवाल जी हैं। उनके माध्यम से भी आप सभी को बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हो पाएगी। बस बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के साथियों को मैं कुछ और अन्य बिंदुओं पर भी बात रखना चाहूँगा, जैसे कि आदरणीय बहन लक्ष्मी रजवाड़े जी ने रखा है कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोदी की गारंटी को हमारी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरा करने जा रही है कल 10 मार्च की तारीख को। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि जो जन घोषणा, जो हमारा संकल्प पत्र आया था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि माताओं बहनों को 1,000 रुपये महीना अर्थात साल का 12,000 रुपया मुहैया कराया जाएगा। और उसी के अनुरूप हमारी सरकार के अभी 100 दिन भी पूरे तरह से पूरे नहीं हुए हैं और ये महत्वपूर्ण वादा को भी हमारी सरकार ने, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरा किया है। आप सभी लोगों को यह भी आप लोगों ने देखा होगा कि बजट में, इस वर्ष के बजट में जो हमने 10 रणनीतिक बिंदु निर्धारित किए, 10 स्ट्रेटेजिकल पिलर निर्धारित किए, उसमें पहला बिंदु हमारे आर्थिक विकास का जो केंद्र बिंदु होगा वो ज्ञान होगा। यह बात हमने रखी थी। ज्ञान में जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, ए का अर्थ है अन्नदाता और एन का अर्थ है नारी शक्ति। तो इन पर समर्पित हमारा बजट रहा है। हमारे संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के तहत भी महत्वपूर्ण बिंदु था। और द्वितीय अनुपूरक बजट हमारी सरकार बनते ही जो पहली बार जो द्वितीय अनुपूरक बजट लाया गया, उसमें ही शुरुआती चरण में ही इसका बजटीय प्रावधान इस योजना के लिए कर दिया गया था। और इस योजना के अंतर्गत आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर रही माताओं को, बहनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगी। इसमें निश्चित रूप से कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। आयकर भरने वाले लोगों का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 वाले कर्मचारियों का, वर्तमान और पूर्व विधायकों के परिवारों का, वर्तमान एवं पूर्व सांसदों के परिवारों का, पूर्व बोर्ड, निगम, मंडलों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों को
इन सब लोगों के परिवारों को इसमें योजना का लाभ देने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है विष्णुदेव साय जी की सरकार के संबंध में कि मोदी की गारंटी के लिए किस स्तर तक विष्णुदेव साय जी की सरकार कमिटेड होकर यह काम कर रही है। इसको आप देख सकते हैं कि 25 दिसंबर की तारीख दी गई थी 2 साल का बोनस देने के लिए, इसे 12 लाख किसानों को 3716 करोड़ रुपए 25 दिसंबर की तारीख को पूरा किया गया। पहले ही कैबिनेट में निर्णय ले लिया गया कि 18 लाख हितग्राहियों को आवास देने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार करेगी। और अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह प्रवेश हुआ और मोर आवास मोर अधिकार जो आंदोलन हमने पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया था और विधानसभा का घेराव किया था, उस दिन भी हमारी पार्टी ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री जी अपने घर में प्रवेश करेंगे उससे पहले 18 लाख आवासों का निर्णय ले लिया जाएगा। तो यह निर्णय पहले कैबिनेट में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने लिया। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि को किसानों के खाते में डालने का काम आने वाले समय में बहुत जल्द चंद दिनों में करने जा रही है हमारी सरकार। और महतारी वंदन योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है माताओं बहनों की दृष्टि से, माताओं के बहनों के आत्मसम्मान की दृष्टि से, उनके वुमन एम्पावरमेंट नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से, जब आप भी मानेंगे कि किसी भी परिवार के महिला के हाथ में जब पैसा जाता है तो उस पैसे का सदुपयोग होता है बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनके पोषण पर, दूध पर, शिक्षा पर, इस तरह के विषयों पर वो खर्च होता है। इसलिए विष्णुदेव साय जी की पालनहारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सरकार ने निर्णय लिया, तत्काल निर्णय लिया, 100 दिन के पहले ही निर्णय लिया कि कल 10 मार्च को 70 लाख से अधिक माताओं बहनों के खाते में इस योजना का लाभ पहले चरण में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी को, उनके पूरे विभाग को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि जैसे ही ये निर्णय लिया गया उसके बाद महज 3 दिन के भीतर ही पोर्टल बनाने का काम कंप्लीट किया गया। एक URL पोर्टल तैयार किया गया। 3 फरवरी को आवेदन भरे जाने हेतु पोर्टल लॉन्च कर दिया गया और 5 फरवरी से हितग्राहियों से दोनों तरीके से फॉर्म लिए गए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से फॉर्म लिए गए। ऑफलाइन जो फॉर्म लिए गए उसको आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज था कि 5 फरवरी से आवेदन लेना चालू किया गया और महज 15 दिवस के भीतर महिला बाल विकास विभाग ने 70 लाख से अधिक आवेदनों का कलेक्शन करके दिखाया और उनको ऑनलाइन करना था। इस चुनौती को भी विभाग ने बखूबी पूरा किया। इसके लिए 68,000 से अधिक यूजर आईडी तैयार किए गए। उसके माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म्स को अपलोड किया गया, 70 लाख फॉर्म को अपलोड किया गया। इसके पश्चात 20 फरवरी तक महज 15 दिनों के भीतर में, और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए सारे खातों को की आधार सीडिंग सुनिश्चित करते हुए ताकि किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा ना कर सके, कोई पति भी अपना नंबर, अपने खाते का नंबर ना दे सके। पत्नी का पता चला आधार कार्ड दे दिया और खाता नंबर दे दिया खुद का, तो उस स्थिति में पैसा उसके खाते में जा सकता था। इसलिए आधार सीडिंग भी इसी दौरान 1 महीने के समय के भीतर ही किया गया और यह सब प्रक्रिया पूरा करते हुए महज 1 माह के भीतर मैं मानता हूं कि प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी योजना, जिसमें पहले चरण में पहले दिन में 70 लाख माताओं बहनों को, हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इतने बड़े कार्यक्रम को, इतने बड़े अभियान को महज 1 माह में महिला बाल विकास ने लक्ष्मी रजवाड़े जी के नेतृत्व में पूरा किया है। ये हमारे पूरे सरकार के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है और इस विभाग को लीड करने का काम एक युवा महिला मंत्री कर रही हैं। यह भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कल 10 मार्च को पूरे छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक मुख्यालयों में महतारी वंदन योजना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम प्रदेश भर का जो होगा वो साइंस कॉलेज प्रांगण में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन रूप से सम्मिलित होंगे वर्चुअल माध्यम से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वहां उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर, दंतेवाड़ा,
जांजगीर, जसपुर एवं रायपुर जिले के हितग्राहियों से सीधा संवाद भी करेंगे और प्रदेश के 146 ब्लॉक मुख्यालयों में 5 लाख से अधिक हमारी बहनें इस कार्यक्रम हेतु सम्मिलित होंगी और सभी जगह एलईडी के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 5 लाख से अधिक हमारी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें सुन सकेंगी। कल 10 मार्च को यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सम्माननीय प्रधानमंत्री जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता सम्मिलित होंगे और हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के साथ सीधा संवाद भी वो स्थापित करेंगे। इस तरह से विष्णुदेव साय जी की सरकार द्वारा लॉन्च की गई आज तक की मैं मानता हूं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें महज 15 दिनों के भीतर 70 लाख से अधिक फॉर्म भराए गए, उसको ऑनलाइन किया गया, उसकी आधार सीडिंग की गई और पूरा टेक्नोलॉजिकल फुल प्रूफ करते हुए आज हम 1 माह के समय के भीतर ही 70 लाख माताओं बहनों को पैसा हस्तांतरित करने के लिए की स्थिति में है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कल पूरे प्रदेश के 146 सेंटर्स में 146 ब्लॉक मुख्यालयों में और इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्रों के 13 स्थानों पे कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 5 लाख से माताएं बहनें 5 लाख से अधिक माता बहनें हमारी सम्मिलित होंगी। यह युगांतकारी, क्रांतिकारी और अब तक की ऐतिहासिक रिकॉर्ड वाली योजना विष्णुदेव साय जी की सरकार लक्ष्मी रजवाड़े जी का विभाग छत्तीसगढ़ प्रदेश में लॉन्च करने जा रहा है। आप लोगों के कुछ सवाल होंगे? उनके दस्तावेज पूरे नहीं हुए होंगे, तो उनके लिए आने वाले समय में क्या प्रक्रिया रहेगी? उन्हें आने वाले समय में कैसे पैसे मिलेंगे? यह एक सतत चलने वाली योजना है। पहला चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें एक बार फॉर्म भरा गया, एक बार हो गया तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं। इसमें चरण दर चरण यह प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि कुछ माताओं की जो बुजुर्ग हैं उनकी मृत्यु भी होती है, तो जैसे उनकी मृत्यु होती है तो उनको इस योजना के पोर्टल से उनके नाम को हमको डिलीट भी करना पड़ेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस में। और इसमें 21 वर्ष पूरा करने का क्राइटेरिया है, तो 21 वर्ष जैसे जैसे माताएं बहनें पूरी करती जाएंगी हमारी बहनें, तो उनको हमको ऐड भी करना पड़ेगा। इसमें विवाहित होने का भी एक बिंदु है, तो अगर मान लीजिए कोई 21 वर्ष से अधिक उम्र की बहन है, उसकी शादी होती है, तो उसको इस योजना का लाभ मिलने लगे, उसको ऐड भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली एडिशन और डिलीशन, जोड़ना और घटाना, इस प्रक्रिया के इस योजना के पोर्टल में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चरण दर चरण किया जाता रहेगा। अभी मैं बताना चाहूंगा कि 70 लाख में से मात्र 11,000, तो शायद 0.2% एप्लीकेशन बनते हैं, उतने को ही निरस्त किया गया है और केवल 2,000 आवेदन होल्ड पर रखे हुए हैं, जो कुछ बड़े तकनीकी कारणों से हैं, और उसको पूरा करके योजना में आगे बढ़ा जाए। चुनाव में अपने घोषणा पत्र में रानी दुर्गावती योजना का उल्लेख किया था कि बीपीएल परिवार की नवजात बच्चियों के लिए एक बॉन्ड जारी किया जाएगा 1.5 लाख रुपए। अभी तक न नोडल एजेंसी तय हो पाई है, न उस पर सरकार ने कोई बड़ा फैसला लिया है। हमारी सरकार को अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं। जो हमारा संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र है, उसमें जितने भी वादे किए गए हैं वो सभी के सभी वादे पूरे किए जाएंगे। महज 100 दिनों के भीतर कांग्रेस जहां प्रदेश को कंगाली और दिवालियेपन के कगार पर छत्तीसगढ़ को छोड़कर गई थी, उसके बावजूद इन 100 दिनों में कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 13,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, 2 सालों के बोनस के लिए 3716 करोड़ रुपए की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था और महतारी वंदन योजना के लिए जिसका लागत वार्षिक स्तर पे लगभग 8,000 करोड़ के लगभग आएगा। इतनी बड़ी योजनाओं को महज 100 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार ने अंजाम दिया है, जो मैं मानता हूं आप भी दिल से शायद मानते होंगे कि वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इसी सरकार के लिए है। बाकी जो भी बिंदु हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार काम करेगी। जी, आप लोगों ने
क्रेडिट की तो बात कर दी कि जो 21 साल में, लेकिन आपको तो जो शर्तें हैं उसमें एक शर्त ये भी है कि अगर वो अपने मतलब इकोनॉमी को बेहतर करता है या उसका सोशल स्टेटस चेंज होता है, ऐसी स्थिति में क्या अगर वो सरकारी नौकरी में आ जाता है तो उस स्थिति में क्या सरकारी जो फॉर्म होंगे या आवेदन होंगे उसमें भी इस चीज का मेंशन किया जाएगा कि अगर आप महतारी बंधन योजना के लाभार्थी हैं तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा या ऐसे शपथ पत्र बढ़ाए जाएंगे, इसको संदर्भ में या इसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि सर ये सीधे पैसों के ट्रांसफर का है, अगर वो अपनी बातों को छुपाकर अगर सीधे पैसे लेता है तो ये सब बड़ा मामला या एफआईआर की श्रेणी में या उस श्रेणी में आता है, उस तौर पर आप लोग क्या एक्शन लेंगे या क्या शर्तों को जोड़ेंगे? निश्चित रूप से जो नियम है, जो शर्तें निर्धारित हैं, उसके अंतर्गत कोई माता कोई बहन आती है तो मैं मानता हूं कि स्वयं ही वो घोषणा करके इस योजना का लाभ लेना बंद कर देगी। अगर मान लीजिए किसी की नौकरी लगती है, 30,000, 40,000, 50,000 उसकी सैलरी होती है प्रति माह की, तो 1,000 प्रति माह की जो माताओं बहनों के कल्याणकारी योजना है उसका लाभ वो नहीं लेना चाहेगी और इसका एक ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से रखेगी। एक एक कर मेरा सवाल है, महतारी बंधन योजना में एक साथ 3 महीनों का पैसा मिलेगा या सिर्फ पहले माह का पैसा दिया जाएगा? हम चाहे प्रति माह दें, चाहे किस भी मोड से दें, साल भर के अंदर 12,000 रुपया प्रत्येक माता बहन के खाते में अनिवार्य रूप से जाएगा, चाहे उसका मोड और ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता। जी, सवाल ये है कि मानने वालों ने महतारी बंधन योजना को विधानसभा चुनाव में सत्ता में जाने की चाबी माना था, मानने वालों ने, तो क्या लोकसभा चुनाव सामने है तो इसमें भी इसका फायदा मिलेगा? देखिए, अगर कोई सरकार अच्छा काम करेगी तो लोकतंत्र में उसको फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के हमारे मित्र इस योजना के बारे में तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैं आज आपको एक कागज भी लेके आया हूं, ये कांग्रेस के 2018 का जन घोषणा पत्र की कॉपी है। इसमें ये बिंदु मैंने हाइलाइटर से मार्क किया है, दूसरा बिंदु, उसमें लिखा हुआ है महतारी सम्मान योजना के तहत सभी माताओं को 500 रुपए प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी। कांग्रेस ने साल में 6,000 रुपया माताओं बहनों को देने की घोषणा 2018 में की थी, 2018 में, और 5 साल में किसी माता बहन को 5 रुपया तक नहीं दी। और जब मैं विधानसभा में अभी सत्र में बोला कि 500 रुपया प्रति माह देने का कांग्रेस ने आपने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था और आप लोगों ने नहीं दिया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। 8-10 कांग्रेस के विधायक नहीं ऐसे मतलब बोले नहीं, कुछ इशारे से करे थे, ऐसा कहां बोले थे, एक दूसरे को पूछ रहे थे। यह स्थिति थी विधानसभा का। वो वीडियो का दृश्य अगर आपको कहीं मिलेगा तो जरूर देखिएगा। उनको याद भी नहीं था कि उन्होंने घोषणा भी की थी। जहां हमारी सरकार 100 दिन के भीतर में इस योजना को पूरे तरह से लॉन्च कर रही है। प्रदेश की 86% से ज्यादा जो इस कैटेगरी में 21 वर्ष से अधिक उम्र के विवाहित कैटेगरी में आते हैं। अभी भूपेश बघेल जी कहीं बोल रहे थे, मैं देखा था या ट्वीट किया था उन्होंने कि 1 करोड़ इतने माता मतलब वोटर हैं। तो भूपेश बघेल जी की गणित को मैं दुरुस्त करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि 21 साल से ऊपर की जो माता बहनें हैं, 21 साल की ऊपर की माता बहनें जो विवाहित हैं, उनको हमको योजना का लाभ देना है। वोटर लिस्ट में जो नाम सम्मिलित हैं, जरूरी नहीं कि वो सभी विवाहित हों, और जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं हुए वो जरूरी नहीं कि इस योजना के लाभार्थी ना हो। तो इसलिए हमने नए सिरे से फॉर्म भरवाया। और 1 करोड़ की बात नहीं है, 21 साल से ऊपर की विवाहित माताओं बहनों की जो संख्या है प्रदेश में लगभग 82 लाख है। और उन 82 लाख में से 70 लाख 12,000 बहनों को अब प्रथम चरण में दे रहे हैं, जिसका परसेंटेज परहैप्स लगभग 85-86% बैठता है, 86% बैठता है। पूरे देश भर में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको दावा कर रहा हूं, पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है। बहुत सारे प्रदेश में मतलब माताओं बहनों के लिए योजना इस तरह की चल रही है। कर्नाटक का आप उदाहरण ले सकते हैं, जहां पे कांग्रेस की सरकार है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे इतने लिबरल क्राइटेरिया हों और इतने बड़े परसेंटेज में महतारी बंधन योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा हो। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक परसेंटेज में माताओं बहनों को कवर किया गया है, जो विष्णुदेव साय जी की सरकार की माताओं बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, माताओं के सम्मान के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। और कांग्रेस का जो दोगलापन है वो साफ तौर पर घोषणा पत्र में दिखाई देता है।
जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए प्रत्येक वर्ष देंगे, 500 रुपए प्रति माह देंगे, लेकिन उन्होंने एक भी माता बहन को 5 साल के भीतर 5 रुपए तक का भुगतान नहीं किया। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में इसका लाभ किसी भी पार्टी को मिलेगा जो काम करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि आप लोग अभी से कर्ज लेने लगे हैं, जब 5 साल की स्थिति होगी तो कांग्रेस से ज्यादा आप कर्ज लेंगे। हम दावे के साथ कहते हैं 5 साल जब पूरा होगा तो भी हम डिबेट करने के लिए तैयार रहेंगे। छत्तीसगढ़ की वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था कांग्रेस के से कई गुना बेहतर होगी। इसको हम किसी भी डिबेट में डिबेट करके तय करने के लिए, चर्चा करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए तैयार रहेंगे। और अभी हमने जितना कर्ज लिया है उससे 1.5 गुना अधिक की राशि की योजना केवल किसानों, आवास योजना और माताओं के लिए हमारी सरकार ने केवल 100 दिनों में लागू किया है। जितना कर्ज लिए उससे 1.5 गुना केवल इन 3 चीजों में खर्च किए। बाकी बहुत बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं। आप अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, यहाँ मेकाहारा में स्वास्थ्य बिल्डिंग का निर्माण होना था, कांग्रेस ने 5 साल में उसे छुआ तक नहीं। हमारी सरकार ने इसी बीच में 322 करोड़ का एस दिया है। चिरमिरी में रेल परियोजना 120 करोड़ की राशि 50-50 में सेंटर से 50 मिलना था, सेंटर से स्टेट से 50% देना था। चिरमिरी रेल लाइन की योजना 120 करोड़ केंद्र के बजट में आके पड़ा हुआ था। 5 साल तक कांग्रेस ने पूछा तक नहीं, हमने सीधा 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सिम्स मेडिकल कॉलेज, जहां पे जर्जर बिल्डिंग में इतना बड़ा प्रदेश का एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज चलता है, उसमें 5 साल तक इन्होंने उस पर एक ईंट डालने का काम नहीं किया। हमने 700 करोड़ रुपए का सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर के लिए प्रावधान किया है। तो इस तरह के बड़े काम भी कर रहे हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक और वित्तीय पैमानों के तहत अगर हम लोन लेते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो डेफिसिट फाइनेंसिंग किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर उसके क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर अच्छी हो। ये लोग कर्ज लेते थे और उसको इधर दे दिए, उधर तिवारी भैया को पहुंचवा दो, इधर ये करो, उधर वो करो। इस तरह से अगर कर्ज लेंगे तो निश्चित रूप से कोई प्रदेश बर्बादी की कगार पे जाएगा। जी काफी देर से पूछ रही थी स्वाति जी। हाँ, आर्थिक चीजों पर अभी प्रदेश में आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मेरी तरफ से ये हो रहा है कि आपका जो पूरा एनुअल बजट है, उस एनुअल बजट का 3/4 लगभग आपने सिर्फ 2 योजनाओं पे लगा दिया है, महादारी वंदन योजना और कृषक योजना। लगभग आंकड़े जो दिख रहे हैं पैरेलल है, सिमिलर है। नहीं स्वाति जी, आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं मैं। हमने 10,000 करोड़ रुपए का कृषक उन्नति योजना का प्रावधान बजट में किया है। चलिए वो बढ़ के 13-14 हजार करोड़ तक हो सकता है। अनुपूरक में हमको पैसा लाना पड़ सकता है, एडिशनल प्रोविजन करना पड़ सकता है। 14,000 करोड़ में मान लेता हूँ, 13,000 करोड़ मान लेता हूँ। महतारी वंदन योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए हुआ, तो दोनों मिला के 21,000 करोड़ रुपए हुआ। हमारे बजट का साइज 1,47,000 करोड़ रुपए का है। तो प्रदेश में ये कांग्रेस के कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार और माफिया राज के कारण समस्या थी। वित्तीय प्रबंधन कोई समस्या नहीं होगी अगर हमारी नियत साफ है। हम अच्छे से हमारी महतारी वंदन योजना को, किसानों की योजना को, युवाओं की योजना को, आवास योजना को, गरीबों के लिए ज्ञान के जो कंपोनेंट्स हैं उसके भी एस्पिरेशन को पूरा करेंगे। और प्रदेश में चाहे मेडिकल कॉलेज बनाना हो, सड़क बनाना हो, नया रायपुर में आईटी सेक्टर लाना हो, मेडिकल डेस्टिनेशन बनाना हो, वो सब भी 5 साल के अंदर करते हैं। चिंता मत पीडब्ल्यूडी, पीएचई, दूसरे निर्माण विभागों में ठेकेदारों के 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया 5 माह से भुगतान नहीं हुआ है, सारे कार्य बंद कर दिए गए। देखिए, जो भी कार्य या भुगतान जो पेंडिंग है वो कांग्रेस की देन है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। हर विभाग में जहां बजटीय प्रावधान नहीं था वहां पर भी टेंडर कर दिया गया, जबरदस्ती काम करा दिया गया। क्यों? कमीशन लेने के लिए। तो इस तरह से इन्होंने प्रदेश को चलाया है। निश्चित रूप से उनके वित्तीय कुप्रबंधन से बाहर निकलने में 1.5 साल का समय प्रदेश छत्तीसगढ़ को लगेगा। बट मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे अधोसंरचना का विकास हो, चाहे जन कल्याण की योजनाओं हो, सभी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जी की सरकार कांग्रेस से तुलना नहीं, कई गुना अच्छा काम करके दिखाएगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारी नियत साफ है। मेरा एक सवाल है। अगला
मेरा एक सवाल है स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी से नहीं, इसी योजना पे लास्ट क्वेश्चन सवाल है स्वास्थ्य मंत्री जी से, क्योंकि वित्त मंत्री जी लगातार बता रहे हैं कि किसी सरकार का नहीं अभी ये मामला डाइवर्ट नहीं करेंगे, हम केवल इसी विषय पे बात करेंगे। मां तारी वंदन पे सवाल करिए आपको जो चलिए मां तारी वंदन पे कोई सवाल पूछना है तो पूछो। चलो चित्रा जी पूछिए, चित्रा जी बोलिए, चित्रा जी पूछिए, चलो बताओ। आपने बहुत सैडली कहा कि जो आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं हैं हमने उसको बाहर किया है, लेकिन इस योजना को फॉर्म भरवाते वक्त में पैन कार्ड को हमने शिथिल किया, और आप भी सर जानते होंगे कि पैन कार्ड की अगर डिटेल नहीं है तो किसी की वित्तीय मैनेजमेंट की स्थिति ऑनलाइन आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आधार से उसकी हो नहीं पाएंगे। तो क्या उस लेवल पे हम चेक करेंगे जो फॉर्म आए हैं क्या वो वाकई इस कैटेगरी? देखिए 86% महिलाओं को कवरेज किया गया है, और जो छोटी मोटी टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका जरूर विभाग ध्यान रख लेगा। और मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि महिला बाल विकास विभाग ने इतने बड़ी संख्या में 70 लाख माताओं बहनों को फॉर्म भरवाया मात्र 15 दिन में, 3 दिन के अंदर पोर्टल बनवाया, पूरे प्रोसेस का ऑनलाइन किया और उसकी आधार सीडिंग करके 1 महीना के अंदर उनके खाते में पैसा हस्तांतरित करने जा रही है। तो न केवल इतनी बड़ी योजना जिससे महिलाओं को वित्तीय मदद मिलेगी, बल्कि इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस तरह से महिला बाल विकास विभाग ने काम किया है उसके लिए मैं निश्चित रूप से लक्ष्मी रजवाड़े जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।